Hello students, good afternoon all of you. Uh, Today we will discuss about another natural indicator which is turmeric. Okay. So आपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या कौन सा नेचुरल इंडिकेटर स्टडी किया था? लिटमस विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लीचेंस. ये जो है वो लीचेन ट्री दिया गया है आपको. लीचेन का प्लांट है, इस पे से जो है वो लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट किया गया है. ठीक है. Now, turmeric is another natural indicator. For this, we have to do first this activity 5.2. सो इस एक्टिविटी में आपको एक टेबल स्पून फुल टर्मरिक पाउडर लेना है. ठीक है. जो टेबल पे आपके जो डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पे जो स्पून होता है उसका मेज़रमेंट लेके आपको उसमें टर्मरिक पाउडर डालना है. उतनी ही क्वांटिटी का टर्मरिक पाउडर आपको लेना है. ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. तो किसी कंटेनर में या स्मॉल बीकर में आपको जो है वो ये काम करना है. उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है जिससे पेस्ट बनना चाहिए, नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है. आपको पेस्ट बनाना है. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट. तो टर्मरिक पेस्ट को डिपॉजिट करना है किस पे? टर्मरिक पेपर बनाने के लिए. किस पे डिपॉजिट करोगे? ब्लॉटिंग पेपर पे या फिर फिल्टर पेपर पे, जिससे उसका वाटर जो है वो सॉक हो जाए. एंड उसको ड्राई करना है. ठीक है. ड्राई करोगे तभी पेपर मिलेगा. कट थिन स्ट्रिप्स. बाद में जो पेपर बन जाएगा उसके थिन स्ट्रिप्स आपको कट करने हैं ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन. सो टर्मरिक येलो कलर का होता है तो आपका जो पेपर होगा वो भी येलो कलर का ही ऑब्टेन होगा. पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सोल्यूशन. फिर आपको उस पेपर पे सॉप सोल्यूशन के ड्रॉप्स रखने हैं ऑन द स्ट्रिप. जो आपको येलो कलर का पेपर स्ट्रिप ऑब्टेन होगा उसके ऊपर आपको क्या करने हैं? सॉप सोल्यूशन के ड्रॉप्स पुट करने हैं. एंड आपको जो है वो क्या ऑब्जर्व होगा कि जो सॉप के जो ड्रॉप्स थे सॉप सोल्यूशन के वो क्या होंगे? रेड कलर के हो जाते हैं. ठीक है. रेड और डार्क रेड. ठीक है. नाउ यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड. देखो अब इस तरह की येलो स्ट्रिप्स जो होते हैं टर्मरिक के, उससे आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो. कैसे? फॉर योर मदर एंड ऑन हर बर्थडे. ठीक है. अप्लाई करना है टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन पेपर. तो प्लेन पेपर पे आपने जो टर्मरिक पेस्ट बनाया है उसको प्लेन पेपर शीट पे अप्लाई कर दो. देन वाइट प्लेन पेपर पे. ठीक है. और उसके बाद में उसको ड्राई होने देना है. ठीक है. ड्राई होने के बाद आपको उस पर ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करोगे? सॉप सोल्यूशन से. तो फ्लावर आप रेड कलर का ड्रॉ करोगे क्योंकि सॉप सोल्यूशन जब आप उस पर टर्मरिक पेस्ट पे डालोगे, ड्राई टर्मरिक पेस्ट पे. ठीक है. मतलब वेट पे नहीं डालना है. ठीक है. ड्राई पे डालना है. तो ड्राई टर्मरिक पेस्ट पे आप डालोगे सॉप सोल्यूशन को, तो आप इस तरह की जो है वो यहाँ पे पिक्चर में जैसे शो किया गया वैसे फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर कोई और अदर डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो. ग्रीटिंग कार्ड बनाना है. ठीक है. सो इस तरह से जो है वो आप इस तरह का ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक पेस्ट एंड सॉप सोल्यूशन. ठीक है. तो आपको दो ही चीज़ें चाहिए. ठीक है. इन दोनों की हेल्प से आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड घर पे ही बना सकते हो. बाहर से आपको परचेस करने की ज़रूरत है ही नहीं. नाउ सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3. टेबल 5.3 ये है बेटा. तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं ये टेस्ट सॉल्यूशन है. टेस्ट सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका हम टेस्ट ले रहे हैं. ठीक है. किसके साथ लेंगे? टर्मरिक पेस्ट के साथ. ठीक है. तो टर्मरिक पेस्ट के साथ आपको टेस्ट लेना है. इन सबको जो है वो या तो टर्मरिक सॉल्यूशन को इसके ऊपर डालना है या फिर इसका जो सॉल्यूशन है इसकी ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर स्ट्रिप जो आपने अभी बनाया था लास्ट एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी के थ्रू जो पेपर स्ट्रिप्स आपने बनवाए थे टर्मरिक के, उसमें जो लेमन जूस के ड्रॉप्स आपको डालने हैं. फिर उसका इफ़ेक्ट टर्मरिक पेस्ट पे आपको देखना है. देन रिमार्क्स लिखने हैं कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं. ठीक है. नाउ अब चाइना रोज़ एज अ इंडिकेटर हम स्टडी करेंगे. ठीक है. तो चाइना रोज़ ये एज अ होमवर्क आपको करना है. ठीक है. ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि टर्मरिक स्ट्रिप आप घर पे ही बना सकते हो और ये सारे सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट घर पे अवेलेबल होते हैं सिवाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है. और बाकी के सारे सॉल्यूशंस जो है वो आपके घर पे अवेलेबल होते हैं. लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके घर पे अवेलेबल होंगी. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप जो है वो स्किप कर सकते हो. ठीक है. बाकी की सारे जो है वो टेस्ट सोल्यूशन आपको टेस्ट करके उसके रिमार्क्स लिखने हैं. ठीक है.
नाउ चाइना रोज़ इज़ अ थर्ड नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इस तरह का दिखता है चाइना रोज़, ठीक है। ये चाइना रोज़ के फ्लावर्स हैं एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, ये इंडिकेटर बनाया गया है इनसे। तो ये पिंक कलर का होता है, चाइना रोज़ इंडिकेटर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। कलेक्ट सम चाइना रोज़ और गुधाल जिसको हम बोलते हैं, चाइना रोज़ पेटल्स, ये पेटल्स हैं, एंड प्लेस देम इन अ बीकर, उनको एक बीकर में रखना है। ऐड सम वार्म वाटर, इसमें वार्म वाटर डालना है, ठीक है। सो कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, देखो वार्म वाटर डालोगे तो मिक्सचर जो है वो जल्दी बन जाएगा, पिंक कलर का चाइना रोज़ वाटर बन जाएगा फटाफट से। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर, जब तक वाटर कलर ना हो जाए तब तक आपको रखना है, ठीक है। सो यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, तो जो कलर्ड वाटर होगा पिंक कलर का जो वाटर आएगा, सोल्यूशन मिलेगा, उसको एज ए इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। और इस इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, चाइना रोज़ सोल्यूशन या चाइना रोज़ इंडिकेटर। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन, तो ये जितने भी सोल्यूशंस दिए गए हैं उसके लिए आपने जो उस इनके लिए भी आप चाइना रोज़ पेटल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टर्मरिक पेस्ट के लिए ही करना है, इस सेम सोल्यूशन के लिए आपको चाइना रोज़ इंडिकेटर टेस्ट भी लेना है। एंड देन इन सब की 5 ड्रॉप्स जो है वो 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर सारे सोल्यूशन में डालनी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो यहाँ पे कुछ एसिडिक सोल्यूशन है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ बेसिक सोल्यूशन है, तो इन पे क्या इफेक्ट आता है चाइना रोज़ का आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में शो कर दिया है कि जब आप इंडिकेटर को एसिड में डालोगे तो उसका कलर जो है वो मैगेंटा कलर आएगा, ठीक है। और जब बेस में डालोगे तो उसका कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। ना इधर दिया है देखो, चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, ये डार्क पिंक है, तो डार्क पिंक को हम मैगेंटा बोलते हैं, ठीक है। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन कलर आ जाएगा इंडिकेटर डालते ही, तो मीन्स वो आपका सोल्यूशन बेस सोल्यूशन है और बेसिक सोल्यूशन है। और जैसे ही इंडिकेटर डाला वैसे ही मैगेंटा आ गया, डार्क पिंक कलर आ गया, दैट मीन्स दैट योर सोल्यूशन इज़ एसिडिक सोल्यूशन। सो अभी बूझो के माइंड में क्वेश्चन आया, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वैन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा, जब उसने सॉलिड बेकिंग सोडा लिया ऑन ड्राई लिटमस पेपर, देखो ड्राई लिटमस पेपर है और सॉलिड बेकिंग सोडा है, दोनों ही सॉलिड है, तो दोनों सॉलिड एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है। सो पहली ने आंसर किया मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन, तो पहली ने क्या बोला है, बेकिंग सोडा का आपको वाटर डाल के उसका सोल्यूशन बनाना है, उसके बाद आप ड्राई लिटमस पेपर उसमें डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें जब ड्राई होंगी तो ड्राई केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, इन दोनों में से किसी एक केमिकल का लिक्विड सॉल्यूशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन और ज़्यादा टेस्ट सोल्यूशन दिए गए हैं टेबल 5.4 में, तो यहाँ पर टेबल 5.4 वाले सॉल्यूशंस चाइना रोज़ इंडिकेटर के लिए यूज़ किए हैं, बट आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही यूज़ करके देख लेना, अलग अलग इंडिकेटर से अलग अलग टेबल सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने हैं, और उसका इनिशियल कलर पहले लिखना है, ठीक है। पहले मतलब जब चाइना रोज़ इंडिकेटर नहीं डाला था तब कैसा कलर था, फाइनल कलर क्या आया वो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग, पहेली, ठीक है, पहेली ने एक पहेली बनाया है जिसको राइडल बोलते हैं हम, फॉर यू, एंड कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, कॉफ़ी कैसा होता है, ब्राउन होता है, बिटर इन टेस्ट, इज़ इट एन एसिड, क्या वो एसिड है या बेस है, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट किए आंसर नहीं देना है, यू आर इन द डार्क, आप डार्क में हो विथ इट्स टेस्ट, अगर उसको टेस्ट नहीं किया है तो आप डार्क में आओगे, ठीक है। मीन्स आपको अभी पता नहीं है कि वो कैसा है, कॉफ़ी कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन, बट इट इज़ इन अ बिटर टेस्ट, सो ऑब्वियसली वो बेस ही होगा, बट आप इसको टेस्ट किए बिना, ठीक है, टेस्ट किए बिना आप नहीं बोल सकते कि कॉफ़ी जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। नाउ एक्टिविटी 5.4, the teacher is requested to get the dilute solution of following chemicals from his/her school laboratory or from a nearby school.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। तो यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ एसिड लिए गए हैं और 3 काइंड्स ऑफ बेसिस लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशंस लिए गए हैं और आपको जो है वो तीनों टेस्ट साथ में लेने हैं अभी, ठीक है। लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है एसिड और बेस का, और इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पेपर भी लिखना है एंड इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सोल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। हमने तीनों को सेपरेटली स्टडी किया था, ठीक है। पहले हमने लिटमस स्टडी किया था, फिर टर्मरिक पेपर, देन चाइना रोज पेटल्स को स्टडी किया था एज एन इंडिकेटर, एज ए नेचुरल इंडिकेटर, ओके। अभी आपको तीनों को एक साथ यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एसिड लेने हैं और कुछ बेसिक सोल्यूशन लेने हैं जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इन सब को लेने के बाद आपको डिफरेंट और सेपरेटली लिटमस, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज सोल्यूशन के साथ टेस्ट लेना है। देन आपके जो है आपका जो मतलब ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है इस टेबल के अंदर में। सो डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशंस, रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन टेबल 5.5, ठीक है। सो ये टेबल 5.5 है और यहाँ पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर। तो एसिड्स और बेस क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू द स्किन। तो ये दोनों ही जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कुछ ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए बताया गया है कि आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, एसिड रेन से फैमिलियर हो। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखो एसिड रेन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। इज़ द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड। देखो नेम में ही एसिड है तो मीन्स जो रेन होगा वो एसिड से बना हुआ होगा, तभी एसिड रेन बोलेंगे हम उसको। उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड होता है एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन। वेयर डू एसिड दीज एसिड्स कम फ्रॉम। अब ये एसिड रेन में कहाँ से आया, ठीक है। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स। तो इस तरह की गैसेज जो होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या होती है एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट की तरह रिलीज़ होती है एंड दे डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉप्स। वो रेन ड्रॉप में डिज़ोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। फिर वो रेन ड्रॉप में डिज़ोल्व होकर क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी और नाइट्रिक एसिड बना देगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और फिर वो एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पे फॉल होंगी, ठीक है। एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। तो एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है और प्लांट्स और एनिमल्स ये सारे क्या हैं डैमेज हो जाते हैं एसिड रेन की वजह से। नाउ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। टुडे वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो लेक्चर, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।